नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बात तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि विरोधियों को जो है बिल्कुल ही मिर्ची लग जाती है। अभी सोशल मीडिया में और मीडिया में एक खबर जो है बिल्कुल आग की तरह फैल रही है कि भाई डिस्कवरी चैनल पे जो है मोदी जी नज़र आने वाले हैं। एक वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम है मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें जो है वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन मिर्ची लगने का कारण सिर्फ ये नहीं कि वो किसी शो में नज़र आने वाले हैं। दिक्कत क्या है कि इस प्रोग्राम में देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो है वो उसमें शुमार होते हैं। जो पिछली बार इसमें पुतिन नज़र आए थे, फिर बराक ओबामा भी इसमें नज़र आए थे और अब जो है प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये बर्दाश्त नहीं होता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो साख जो है वो एक ग्लोबल लीडर की तरह बनता जा रहा है। और यही वजह है कि अब जो है विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, 40 लोग शहीद हो गए थे, उस दिन प्रधानमंत्री जो हैं वो शहीदों की फिक्र नहीं थी उनको, वो PR एक्सरसाइज में थे, उस दिन उनकी शूटिंग चल रही थी। और इसलिए ये कहानी फिर से जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि भाई कि जिस दिन पुलवामा में हमारे सैनिक जो है वो शहीद हुए, उस दिन मोदी साहब जो है इसी सीरियल की, इसी प्रोग्राम की जो है वो शूटिंग में व्यस्त थे। तो आज खबरों की खबर में हम उसी दिन की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री पुलवामा अटैक के बाद, लोगों के मारे जाने के बाद अगले 3-4 घंटे तक शूटिंग करते रहे। ये आरोप सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री को ज़रा सा भी जो शहीदों के प्रति जो है कोई भी फिक्र नहीं है और वो पुलवामा घटना होने के 3 घंटे बाद तक वो जिम कॉर्बेट में शूटिंग करते रहे। तो इन दावों की और इन आरोपी की सच्चाई क्या है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दरअसल वो दिन था 14 फरवरी का और देहरादून पहुंचना था प्रधानमंत्री को, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब थी, इसलिए प्रधानमंत्री का जो पूरा प्लान जो है वो रीशेड्यूल करना पड़ा और 4 घंटे लेट वो पहुँचे उत्तराखंड, देहरादून से फिर वो पहुँचे कहाँ, जिम कॉर्बेट रामनगर के पास, जहाँ ये मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड का जो है वो शूटिंग होना था। डिस्कवरी की टीम वहाँ पहुँची हुई थी। उनके दिन भर के कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन शूटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइम था। तो ये जो आरोप लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री शहीद होने के बाद, लोगों के शहीद होने के बाद, धमाके के बाद भी शूटिंग करते रहे, तो मैं आपको बता दूं कि जो आरोप लगाया जा रहा है तो उसको पूरा टाइम के हिसाब से हम लोग समझते हैं। दरअसल जो पुलवामा में जो हमला हुआ वो बेसिकली 3:15 से 20 मिनट के बीच में वो धमाका हुआ ऑन द स्पॉट पुलवामा में, जब लोग मारे गए। लेकिन इसकी खबर धीरे धीरे छन कर आने लगी। ऐसा नहीं कि 3:15 में अगर धमाका होता है तो 3:16 में जो है पूरी दुनिया जान जाती है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है खबरों को आने में, टेलीविज़न चैनल में आने में भी। तो टेलीविज़न चैनल में भी आने में भी उसे 4 बज गए थे, मार्क करिएगा, 4 बज गए थे लगभग, क्योंकि वो उतना जल्दी जो है वो खबर जो है वो आती नहीं है, विजुअल्स नहीं आते हैं, इन्फॉर्मेशंस नहीं आता है, पता नहीं चल पाता है कि भाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन धमाका तो 3:15 में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय कहाँ थे? तो हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 3 बजने से पहले ही, कुछ मिनट पहले, 3 बजने से कुछ मिनट पहले ही शूटिंग उनकी बंद हो गई थी। वो दरअसल उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जहाँ बहुत सारे बाग हैं, वहाँ के ढिकाला में जो है उस एरिया में जो है वो शूटिंग उनकी हुई थी
और वहीं पे वो संपन्न हुआ था। और धमाका कितने बजे हुआ? 3:15 और 3 बजे वो निकल गए। अब हुआ ये कि वहाँ से वो निकले। वहाँ से निकलने के बाद बेसिकली बहुत सारे 1-2 कार्यक्रम थे। जिस तरीके से वहाँ पे जो जिम कॉर्बेट के अंदर जो रेस्क्यू सेंटर वहाँ पे जो है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिसको बाहर से लोग पकड़ के लाते हैं, तो एक रेस्क्यू सेंटर का भी इनॉग्रेशन होना था। फिर सफारी फैसिलिटीज़ को लेकर के बहुत सारी बातें थी। वो उसके जो वहाँ पे जो लोग वो जीप, वो खुले हुए जीप के साथ जो बाघ देखने के लिए लोग जाते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत संख्या कम है, उसको लेकर के कुछ बातचीत हुई थी। और सर्विलेंस सिस्टम जो पूरे नेशनल पार्क के अंदर लगना है, उसके बारे में मीटिंग थी। वो मीटिंग करते हुए, लंच वंच करते हुए वो बज गए 4 बजे ही वो वक्त था जब प्रधानमंत्री को सूचना दी गई कि पुलवामा में इस तरह की घटना हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये 4 साढ़े 4 के आसपास जो है वो, और उस दिन जो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री का प्रोग्राम ये था कि वो रामगढ़ में, जिम कॉर्बेट में इन कार्यक्रमों को से निपटने के बाद वो पास में ही रुद्रपुर जाएंगे। रुद्रपुर में एक पॉलिटिकल रैली होनी थी और उस रैली को संपन्न करके फिर वो वापस दिल्ली आएंगे। लेकिन जब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब उनको बताया गया तो रामनगर में ही वो रुक गए। वहाँ उन्होंने मीटिंग बुलाई और जितने लोगों से बातचीत हो सकती है टेलीफोन पे, वो सारी चीज़ें ली। और मैं आपको बता दूं एक और ख़बर कि जो लेट हुआ, कम से कम 45 मिनट के बाद जो उन्हें बताया गया, हादसे के 45 मिनट के बाद जब उन्हें मालूम चला तो वो काफ़ी नाराज़ हुए थे अधिकारियों से। अपने जो पीएमओ के जो स्टाफ थे उनसे वो काफ़ी उन्होंने गुस्से में बातचीत की, भाई ये इतना बड़ा हादसा हो गया और ये खबर इतनी दूर तक इतनी लेट से क्यों पहुंची है। इसकी कई वजह हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री के पास कोई हादसा हुआ, कोई अनप्रिपेयर्ड तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा था, गंभीर था। इसलिए कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री को बताया जाता है ताकि कोई भी वो स्टेटमेंट दे तो ऐसा ना हो कि वो कम जानकारी की वजह से कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए। शायद मुझे लगता है कि अधिकारियों ने इसलिए टाइम लिया क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था। अब प्रधानमंत्री को यह फैसला करना था कि वो वहाँ से दिल्ली की तरफ जाए या रुद्रपुर में, जहाँ पे ऑलरेडी रैली के लिए लोग जो है वहाँ पहुँचे हुए थे, उसको संबोधन करने के लिए वो रुद्रपुर जाएँ। तो प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि वो वहीं से टेलीफोन पे रुद्रपुर की रैली को जो है संबोधित करेंगे। तो 5 सवा 5 बजे के आसपास उन्होंने 5 से 7 मिनट का भाषण जो है रुद्रपुर के लोगों को जो है वो टेलीफोन से ही उन्होंने रैली को एड्रेस किया और वो एड्रेस करके वहाँ से उस मसले को ख़त्म किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रधानमंत्री ने फिर एक इमरजेंसी मीटिंग वहीं पे की और जो कम से कम 1 घंटे के आसपास चली, मतलब 6:30 पौने 7 बज गए। वहाँ पे मीटिंग करते हुए, सारी जानकारियाँ लेते हुए और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए निर्देश देते हुए उनको जो है कम से कम 1 घंटे का टाइम लगा। और करीब 6:30 पौने 7 बजे के आसपास वो वहाँ से रामनगर से वो निकले। जब वो रामनगर से निकले तो टाइम वही पौने 7 के आसपास बज रहा होगा जब मीडिया में उनकी तस्वीरें आईं, टेलीविज़न पे वो विजुअल्स दिखाए गए कि प्रधानमंत्री जो है रामनगर से जा रहे हैं। तो जो पीछे जो क्या क्या हुआ इसकी जानकारी उन लोगों के पास नहीं थी और इसलिए ये अफवाह उड़ गई कि 7 बजे तक, मतलब 3 बजे हादसा, 3:15 बजे के आसपास पुलवामा अटैक हुआ और 7 बजे वो, चूँकि वो 7 बजे रामनगर से निकले, जिम कॉर्बेट के नेशनल पार्क से बाहर निकले, इसलिए वो शूटिंग करते रहे। ये आरोप जो है इसलिए ये लग रहा है और बहुत सारे लोग जो सबसे पहले से राहुल गांधी ने उठाया। और अब जब पूरा ये मसला जो पुलवामा का इतना बड़ा हो गया तो लगातार आपने देखा होगा कि भाई ये कैंपेन जो है फोटोग्राफ्स के साथ, बहुत सारी तस्वीरें जो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि उस दिन की थी। लेकिन किसी ने ये नहीं भी सोचा कि अगर शाम 7 बजे तक या शाम के 6 बजे तक, फरवरी का महीना है तो 6 बजे तक बाकायदा वो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, तो उस वक्त की कोई तस्वीरें नहीं हैं। जितनी भी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो उजाले की तस्वीर है, बारिश हो रही है,
जो तस्वीरें जो है वो 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे के आसपास हैं। बहुत सारी तस्वीरों में आप अगर गौर से देखेंगे जो परछाई जो बन रही है, जिस तरह का जो आगे पीछे की का नज़ारा जो नज़र आ रहा है, वो साफ लगता है कि इवनिंग नहीं है, आफ्टरनून की तस्वीरें हैं। तो इसलिए आरोप जो है वो लग गया और चूंकि वो विजुअल और तस्वीरें थी रामनगर से निकलने की, तो वो एक कनेक्शन जुड़ गया। अफवाह फैलाने वालों के लिए जो है एक मसाला मिल गया और इस तरीके से ये अफवाह जो है बाज़ार में आ गई कि भाई जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री जी शूटिंग में व्यस्त थे। और इसी तरह से ये अफवाह उड़ गई और बहुत सारी वेबसाइट्स ने इसे जो है छापना शुरू किया। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि आप इसके बारे में जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे और जो लोग, खास करके जो लोग प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसते हैं, उन वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो भी लिखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे, क्या पुलवामा अटैक होने के बावजूद भी उन्होंने जो है वो केयर नहीं किया, वो टीवी वालों के साथ जो है वो वहाँ पे मस्ती करते रहे। वो इस तरह के प्रश्नवाचक तरीके से जो है वो सवाल पूछ रहे हैं और पूरी घटना आरोप भी लगाते हैं। ये अपने आप में एक कला है जो पत्रकारों को पता होता है कि वो किस तरह से सवाल पूछ कर वो जो है एक झूठ को जो है सच में तब्दील कर देते हैं। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।